जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खबर ऐसी है जिसे पूरी दुनिया में कवर किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है और वो भी 26 जनवरी से एक दिन पहले। दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। भारत के मुंबई में 2008 में एक आतंकी हमला हुआ था जिसे दुनिया में 26/11 के नाम से जाना जाता है। इसका एक आरोपी जिसका नाम तहव्वुर राणा है वो मौजूदा समय में लॉस एंजलिस की जेल में बंद है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारत प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दे दी है। FBI ने साल 2009 में राणा को शिकागो से गिरफ्तार किया था। भारत कई साल से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। 3 नवंबर को राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण पत्र के लिए याचिका दायर की थी। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद 21 जनवरी को शीर्ष अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। राणा फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को अब जल्द भारत लाया जाएगा। बता दें कि 63 वर्षीय राणा लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर था और उसने आतंकी डेविड कोलमन हेडली को मदद पहुंचाई थी। हेडली मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था। भारत उसके भी प्रत्यर्पण की काफी लंबे समय से मांग कर रहा है। अब भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को लाने का रास्ता साफ हो गया है। तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, मगर बाद में वह कनाडा का नागरिक बन गया। कनाडा जाने से पहले राणा ने 10 सालों तक पाकिस्तान की सेना में बतौर डॉक्टर के रूप में काम किया। बाद में वह भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने लगा। जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा समेत वह कई देशों की यात्रा कर चुका है। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहलाया था। आतंकी हमले में 6 अमेरिकी नागरिक समेत कुल 166 लोग मारे गए थे। इस हमले को अंजाम देने के लिए तहव्वुर राणा ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इस मामले पर फॉरेन एक्सपर्ट रुबिंदर सचदेवा का भी बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ भारत का कोऑपरेशन बहुत हाई लेवल पे रहा है और इस तरह के केस में इंटेलिजेंस शेयरिंग का होता है। तो अमेरिका और इंडिया की इंटेलिजेंस शेयरिंग के मैकेनिज्म पिछले वर्षों में 10 वर्षों में बहुत ज्यादा बड़े हैं। वो अपील करता रहा, डेफिनेटली उसका राइट है अपील करने का, पर भारतीय इन्वेस्टिगेटर्स ने, एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन दी, एविडेंस दिया जितना अमेरिकन सरकार को दे सकते हैं, ताकि उनके प्रोसिक्यूटर्स इस केस को रिजेक्ट कर सके जो इसकी अपील्स चल रही थी। तो ये अच्छी कोऑपरेशन रही, पर यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि वक्त लगता है, जस्टिस लंबा चलता है। ये जो अक्यूज हुआ था ये 2009 में हुआ था, ओके, और 2009 से लेकर के इसको जो 15 या 14 साल की सजा मिली थी, पिछले साल वो इसकी सजा अमेरिकन कानून के अकॉर्डिंग खत्म हो गई थी। वहां पर भी इसमें कुछ चार्जेस थे। डेनमार्क में एक अखबार था, प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स बनाता था, उसके अगेंस्ट आतंक प्लान कर रहा था, ये भी और डेविड हेडली भी दोनों, राइट। तो उस चार्जेस में अब वो उसका पूरा हो गया है। अब इसकी अपील थी कि मेरे को ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, जो भी है एटसेट्रा, पर जो अपील केस चला उसको माना नहीं गया, वो अपील करता गया। एंड नाउ जल्द ही उसको भारतीय सॉइल पे आना होगा और यहाँ पर जस्टिस फेस करना होगा। सर, एक बार जब लाया जाता है क्या जो केसेस हैं उसको फेस करने पड़ेंगे यहाँ पे इंडिया में आने के बाद? देखिए, राणा के खिलाफ जो केसेस भारत में है 4 कैटेगरीज में है। एक है कि भारत के खिलाफ वॉर करना, जंग भारत के खिलाफ, 1। सेकेंड है मर्डर, ओके, जो 26/11 में जितने हुए मारना, मर्डर। तीसरा है आतंक, ओके, टेररिज्म। और चौथा है फोर्जरी, क्योंकि इसकी इमिग्रेशन की कंपनी थी कनाडा में जिसका ये कवर बना करके अपने ये काम करता था, और इसने डेविड हेडली वगैरह को भी जब इंडिया आया उसके वीजा, ट्रैवल वगैरह इसने अरेंज करा था, राइट। तो ये 4 चार्जेस हैं इसके खिलाफ, बहुत ही सीरियस चार्जेस है, और इन चारों चार्जेस में डेथ सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस बनता है। अब क्या डिसाइड होगा वो हम कह नहीं सकते। मेरा मानना यह है और मेरा विचार यह है कि भारत की सरकार इस केस को करने के लिए, चलाने के लिए कोई स्पेशल फास्ट ट्रैक या ट्राइब्यूनल या कुछ उस तरह का मैकेनिज्म बनाएगी, ताकि जल्द से जल्द इसके अगेंस्ट केसेस प्रोसिक्यूट हों और जस्टिस डिलीवर किया जाए 26/11 के हमारे सिटीजन्स को।